नमस्कार मेरे दोस्तों। 25 फरवरी 2025 के सूजसी बुलेटिन के अंक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी और तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? तो अपने आप पर बस विश्वास रखिए, तैयारी करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और सफलता का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जीवन में सफल माने जाओगे। सिर्फ एक एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम में आपको पास या फेल का रिजल्ट मिलेगा बस। बल्कि सफलता का मतलब बहुत व्यापक है और उसके लिए आपको जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है और मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ इसमें आने वाली सभी चीज़ें डिस्कस की जाए। और इस पर यकीन करिएगा, भरोसा रखिएगा कि इससे बहुत सारे सवाल जो हैं वो क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। इससे बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इन सभी पर हम लोग चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है इम्पोर्टेंट। सबसे पहली बात है, आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई हो, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। 3 आपराधिक कानूनों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो मुख्यमंत्री की देखरेख में आयोजित की गई। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय न्याय संहिता, याद रख लीजिएगा तीनों नाम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रदेश में इनका क्रियान्वयन हो। और गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षा एवं त्वरित न्याय देना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, जिसके क्रम में राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। गृह विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य बजट 2025-26 में कई प्रावधान किए गए हैं। गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, मुख्य सचिव हैं सुधांश पंत, अतिरिक्त सचिव हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के श्री शिखर अग्रवाल। इन सब की उपस्थिति में यह बैठक आयोजित की गई और इन्होंने कहा कि गृह विभाग में जितने भी खाली पद हैं उन खाली पदों को भरा जाए। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि राजस्थान पुलिस जो है, इससे लेकर के वैकेंसी जो है वो जल्दी ही आ सकती है। हर क्षेत्र में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगे, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति होते ही तुरंत भर्ती प्रक्रिया क्या की जाए, शुरू की जाए। गृह विभाग से जुड़े हुए 100% कार्मिकों को नए कानून के बारे में प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। और आपराधिक गतिविधियों से जो भी संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्तियां जब्त की जाए और उनके हौसलों को पस्त किया जाए, ऐसा इन्होंने कहा। अपराधियों पर सतत निगरानी के साथ साथ प्रभावी नियंत्रण भी रखा जाए। पहली बार अपराध करने वालों को नवीन कानून में 1/3 सजा पूर्ण होने पर रिहा करने का प्रावधान है और ऐसे मामलों पर संवेदनशीलता रखते हुए शीघ्र निर्णय जो है वो लिए जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह सचिव द्वारा ली गई बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुसार नए कानूनों के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस के 84% से अधिक कार्मिकों को नवीन कानूनों का प्रशिक्षण जो वो दिया जा चुका है। 98.5% जांच अधिकारी भी प्रशिक्षण ले चुके हैं। नए कानूनों के तहत प्रदेश में अब 1,12,000 से अधिक FIR दर्ज हुई है, जिसमें 75,000 से अधिक का निस्तारण भी किया जा चुका है। इस दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण, जीरो FIR, ई साक्ष्य जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जा रही है। यानी सीधी सी बात है, 3 नए आपराधिक कानून केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लाए गए थे। आपको पता है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो अंग्रेजों के ज़माने से कानून चले आ रहे थे, उन कानूनों में परिवर्तन करके ये 3 नए कानून लाए गए थे। अब इन कानूनों को प्रभावी रूप से पूरे देश भर में लागू किया जाए, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय बड़े व्यापक स्तर पर जो है वो काम कर रहा है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो है उसकी शुभकामनाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दी है और भगवान शिव परम तपस्वी, ज्ञान वैराग्य भक्ति योग साधना के शीर्ष देव हैं। उनकी आराधना से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की सहज प्राप्ति होती है। शिव हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल रहने की क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो भगवान शिव जो है, ये पर्व हमें लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव परम तपस्वी, ज्ञान वैराग्य भक्ति तथा योग साधना के शीर्ष देव हैं। उनकी आराधना से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सहज प्राप्ति होती है। शिव हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल रहने की क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं।
और 27-28 फरवरी को राजस्थान में आयोजित होने वाली रीट भर्ती परीक्षा जो है वो 3 पारियों में होगी और इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जयपुर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है और इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी मित्रों को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपना ये जो पात्रता परीक्षा है, इस पात्रता परीक्षा को बहुत अच्छे से सहज रूप में आप इसे दीजिएगा। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। राज्य बजट 2025-26 प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अहम कदम का प्रावधान। देखिए रोज आपका बजट का जो टॉपिक है वो रोज रिवाइज हो रहा है। हर सेक्टर में बजट में क्या प्रावधान किया आपको अपने आप याद हो जाएंगे अगर ये क्लास आप रेगुलर देखते रहे तो यहाँ लिखा है 20 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य इस बार बजट में रखा गया है। नवीन लखपति दीदी का सम्मान जो है वो है। उप मुख्यमंत्री जो है दिया कुमारी जी, वो राजस्थान में राज्य बजट प्रस्तुत करने के दौरान उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी समुदाय के प्रगति महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूँ। यह हम सब का प्रमुख दायित्व है। हमें अपने प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। अब राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन के लिए राजीविका मिशन जो है, इसके तहत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य जो है वो 20 लाख किया गया है। यानी राजस्थान में बजट 2025-26 के अंदर जो है 25-26 में कितनी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ ध्यान रखना 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें यहाँ पर जो बातें हैं वो अमृता आहार योजना, ये आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में जो है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन जो दूध दिया जाता था, 2 दिन तक पहले 2024-25 के बजट में ये प्रावधान किया गया था, लेकिन इस बार इसको बढ़ाकर यानी इसी वर्ष से सप्ताह में 5 दिन जो है दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अल्प आय वर्ग, बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नागरिक, ये ऊपर वाली बात अलग है। एक योजना की बात हमने पूरी कर ली है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। इसके बाद में अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं, विधवा है, एकल नारियां हैं, दिव्यांग हैं और लघु एवं सीमांत कृषक जो हैं, उनकी पेंशन जो थी पहले जो मिलती थी 1000 रुपये की पेंशन उनको मिलती थी, अब सरकार ने उसको बढ़ाकर जो है वो 1250 रुपये कर दिए हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, दादू दयाल जो है घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू की जाएगी। राजीविका मिशन के तहत अब प्रदेश में 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर अभी आप लोग जानते हैं, बाड़मेर की रहने वाली रूमा देवी जो है, उसने बहुत बड़ा काम इस सेक्टर में किया है। रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। यहाँ है राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया गया था उदयपुर में 14 दिसंबर 2024 को। और उदयपुर में आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना है, केंद्रीय महिला विभाग द्वारा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग जो है उसके द्वारा भी एक केंद्रीय मीटिंग का आयोजन यहाँ पर किया गया था। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी निगम के रूप में उन्नयन किया जाएगा, ऐसा बजट में घोषणा की गई है। लखपति दीदी श्रेणी के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह जो उसको 2.5% से घटाकर 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो सरकार उपलब्ध कराएगी। यानी पहले 2.5% जो है ब्याज दर थी, लेकिन अब 1.5% की ब्याज दर पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि अब ज़्यादा समस्या इसमें होने वाली है नहीं महिलाओं को, और यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य इसके माध्यम से होगा। यानी मानकर चलिए 1 लाख रुपए अगर आपने लोन लिया है तो आप लोगों को लगभग 1500 रुपये तक का आपको क्या रहेगा, इसका 1500 रुपये तक का आपको ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अल्प आय वर्ग बुजुर्ग इनके लिए 1250 जो है वो पेंशन सरकार ने बढ़ा दी है, ये बात मैं बता चुका हूँ। इसके बाद में अमृत आहार योजना के बारे में सभी बात कर ली है। पहले 3 दिन दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई, ठीक है, और अभी जो है वो 5 दिन इसमें दूध व्यवस्था, यहाँ मैंने 2 दिन लिख दिया हुआ शायद, पहले 3 दिन दिया जाता था, अब इसे 5 दिन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए अधिक जो है वो देने का घोषणा किया। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना है जिस पर 60 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए सरकार ने, और सरकार ने ऐसे परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए भी 25,000 पट्टे वितरित किया जाना प्रस्तावित किया है। सरकार ने जो घुमंतु परिवार हैं, अर्ध घुमंतु परिवार हैं,
जैसे गाड़ियाँ लोहार जैसे हैं जो इधर उधर जाते रहते हैं, जिनका कोई स्थायी घर नहीं है, उनके लिए सरकार ने ये घोषणा जो है वो की है। इसके बाद में पर्यटन क्षेत्र की अगर बातचीत करें तो यहाँ पर क्या है, बजट 2025-26 में हेरिटेज पर्यटन, नाइट टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के प्रावधान। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट जरूर सवाल इस बार आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ मानगढ़ जैसा धाम है, इसके अलावा हमारा जो राजस्थान में मातृकुंडिया है, इस प्रकार के 6 से 7 स्थानों को आपस में जोड़कर जो है इस टूरिज्म सर्किट का विकास जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 975 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य किए जाएंगे सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग में, जिसमें देवस्थान विभाग जो है विभिन्न प्रकार के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भी कार्य करेगा। यहाँ पर इन सब के बारे में हम एक एक बात जो है वो पढ़ते हैं। दिया कुमारी जी ने बजट में जो है वो पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 750 करोड़ रुपए जो हैं से अधिक की राशि की आधारभूत संरचना के संदर्भ में कार्य जारी किए हैं। ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लाने के लिए देश में ट्रेवल बाजार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजस्थान कॉलिंग जैसे कार्यक्रम, रोड शो भी किए जाएंगे। 8-9 मार्च 2025 को प्रथम बार आईफा अवार्ड का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में किया जाएगा। ये बात मैं आपको पहले भी इम्पोर्टेंट सवाल के रूप में करवा चुका हूँ, आपसे ये सवाल जरूर कभी न कभी पूछा जाएगा आने वाली भर्ती परीक्षाओं में। वीर सैनिकों के शौर्य के प्रतीक के रूप में जो हमारा जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर है, वहाँ पर भी क्या किया जाएगा, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में 10 साइट्स का विकास जो है वो राजस्थान में किया जाना है। नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की बातचीत जारी की है और शेखावाटी की जो हवेलियां हैं उनकी संरक्षण के लिए योजना सरकार जो है वो बनाएगी। लोक गायकों और संगीतकारों के लिए बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखिए ये बातें जो बजट में अब तक आपने नहीं पढ़ी है वो सब आपके सामने आ रही है एक एक करके। बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र जो है उसको स्थापित किया जाएगा, ऐसा आपको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर है जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के उन्नयन के लिए भी 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक पोर्ट्रेट, गांव मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करने की घोषणा की गई है। संभाग स्तर पर हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर खोले जाएंगे और पुष्कर अजमेर में, रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर जिले में, जीन माता सीकर में, तनोट माता मंदिर जैसलमेर में, रामदेवरा जैसलमेर में, दाऊ मदन मोहन मंदिर भरतपुर में, देशनोक बीकानेर में आदि धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 95 करोड़ रुपए की राशि बजट में घोषित की गई थी। और विभिन्न जिलों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी है वो राजस्थान में किया जाएगा। त्रिवेणी संगम जो हमारा है, बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बिगो, 3 बड़े जो त्रिवेणी संगम है राजस्थान में, जहाँ से हर बार सवाल पूछा जाता है, ये बेणेश्वर धाम जो है वो, इसके अलावा रामेश्वर घाट है और बिगोद संगम जो है, इनका भी विकास किया जाएगा राजस्थान के अंदर। कोटा के अंदर एयरपोर्ट के निकट ही एरो सिटी और माउंट आबू सिरोही में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो शुरू की जाएगी। राजस्थान में एरो सिटी जो है वो कहाँ विकसित की जाएगी, कोटा एयरपोर्ट के पास। इसके अलावा माउंट आबू में, सिरोही में एयर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो वो शुरू की जाएगी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की गई है। यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है कहाँ कहाँ पर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू जिलों में किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में होप ऑन होप ऑफ बस सेवा जो है इसको क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। ये बात हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा मैंने जो आपको जनजातीय पर्यटन या आदिवासी पर्यटन या ट्राइबल पर्यटन सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए जो खर्च किए जाएंगे, उसमें कौन कौन से स्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जहां पर वसुंधरा राजे हर बार जाती है बांसवाड़ा के अंदर, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभ देव गौतमेश्वर मंदिर और मातृकुंडिया जो है, इनको मिलाकर के 100 करोड़ रुपए की राशि से जनजातीय पर्यटन सर्किट का विकास जो राजस्थान में किया जाएगा। इसके अलावा बुजुर्ग जो हैं उनको हवाई यात्रा कराई जाएगी और बाकी बचे हुए लोगों को ट्रेन से ऐसी यात्रा भी करवाई जाएगी। 6000 लोग ऐसे हैं, वरिष्ठ जन हैं, जिनको जो है वो फ्लाइट से यात्रा कराई जाएगी और 50,000 लोगों को ट्रेन के माध्यम से यात्रा कराई जाएगी। विभिन्न गाँवों को पर्यटन केंद्र के रूप में भी क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। जैसे बरौली धाऊ है, कामा डी भरतपुर के अंदर, देवमाली ब्यावर में है, पिंपलांतरी राजसमंद का जो गांव है जहां पर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने का जो है वो मिशन चलाया जाता है। महनसर झुंझुनू में, भूरी पहाड़ी रणथंभौर सवाई माधोपुर में, केमला इंद्रगढ़ बूंदी में, रूसी रानी दबकन अलवर में और
आभानेरी दौसा में, शेरगढ़ बारा में, लापोड़िया मालपुरा टोंक में, इन क्षेत्रों के विकास के लिए भी 20 करोड़ रुपए की खर्च करने की बातचीत की गई है। गोविंद देव जी जो है इनका कला महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। जयपुर शहर में 2027 में अपनी स्थापना के 300 वर्ष ये मंदिर पूरा करने जा रहा है और यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है आपका जयपुर। इस ऐतिहासिक अवसर के दृष्टिगत जयपुर निवासियों एवं पर्यटकों को यहाँ की धरोहर कला संस्कृति से परिचय कराने के लिए जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी की कला महोत्सव का आयोजन यहाँ किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसा राजस्थान सरकार ने कहा है। तो चलिए इसके बाद में और भी बातचीत करते हैं। देवस्थान विभाग के मंदिरों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से कार्य जो है वो किए जाएंगे। मंदिरों में भोग की राशि के लिए जो पहले राशि मिलती थी उसको बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिए और यहाँ के पुजारी जो हैं उनको मिलने वाली राशि को प्रति माह बढ़ाकर जो है वो 7500 रुपये कर दिए हैं। ये दो राशियाँ भी आपको ध्यान रख लेनी है। प्रदेश में 5000 अन्नपूर्णा भंडार जो है इनको क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 5000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के लाभान्वित होने के साथ ही अन्नपूर्णा भंडार के संचालक की आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। राजस्थान के अंदर जो है सस्ती दर पर क्या है, पीडीएस योजना के तहत जो अन्न उपलब्ध करवाया जाता है उसके लिए यह बात सरकार के द्वारा कही गई है कि हम प्रदेश के 5000 अन्नपूर्णा भंडार जो है उनको क्या करेंगे भाई, विकसित करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मेरे हिसाब से श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार क्या है, संवेदनशील है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में ये बात कही कि हम इसके लिए पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। इसके बाद में निर्वाचन विभाग प्रभावी मीडिया मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर 4 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया जाएगा। राजस्थान निर्वाचन विभाग भारत निर्वाचन आयोग की गतिविधियों तथा क्रियाकलापों सहित लोकसभा व राज्यसभा संबंधित चुनावी प्रक्रिया के बारे में जन संचार माध्यमों में भ्रामक तथा गलत खबरों की सूचनाओं के प्रसारण को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसके लिए भी सभी जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर हैं को निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन विभाग में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रसारित चुनाव संबंधी सूचनाओं की मॉनिटरिंग के लिए ये मीटिंग जो वो अभी हाल ही में क्या की गई है, जारी की गई है और विभिन्न प्रकार की समितियां बनाकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके माध्यम से क्या करी जाएगी, निगरानी रखी जाएगी। अब विकसित राजस्थान की ओर बढ़ते कदम है। इस मामले में बजट से संबंधित हर विभाग से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बात है वो भी यहाँ पर जारी की गई है। तो चलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। विकसित राजस्थान के बढ़ते कदम, मैंने अलग से इसको ले लिया। एक पेयजल के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में अमृत 2. ये EORO की तैयारी करने वालों के लिए अमृत 2.0 जो है में शहरों में कार्य किया जाएगा। अमृत योजना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी वो है और 1000 ट्यूबवेल व 1500 हैंडपंप सरकार ने लगाने की क्या की है, घोषणा की है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के बारे में अगर बातचीत करें तो संशोधित PKC ERCP परियोजना में सरकार के द्वारा बड़ी राशि इसमें दी गई है और 9000 करोड़ रुपए की नवीन कार्यों की शुरुआत इसमें की जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस पूरे में। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है ये 4000 करोड़ रुपए के कार्य इसके अंतर्गत जो है वो करने वाला है। इसके बाद ऊर्जा की बात करें तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो है इसके माध्यम से 150 यूनिट्स जो हैं वो प्रति माह निःशुल्क राजस्थान में उपलब्ध कराई जाएगी और घरों पर निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे जिससे 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क दी जाएगी। इसके बाद में राजस्थान में 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सड़क की अगर बातचीत करें तो राजस्थान में 6000 करोड़ रुपए की लागत से 21 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण जो है वो राजस्थान में किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1600 बसावटों को इससे जोड़ा जाएगा। सड़क सुरक्षा के लिए हाईवे पर 0 एक्सीडेंट जोन व 50 ब्लैक स्पॉट सुधार किए जाएंगे और राजस्थान के अंदर 15 शहरों में रिंग रोड के निर्माण हेतु DPR बनेगी इस साल। 20 ट्रॉमा सेंटर्स के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। साथ ही 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जाएगी। युवाओं के लिए 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार, 500
करोड़ रुपए का स्वामी विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, जिसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में बातचीत कर चुके हैं। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना जो है वो भी लाई जाएगी, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ग्रामीण विकास की अगर बातचीत करें तो मनरेगा योजना का विस्तार होगा। स्वामित्व योजना में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के तहत घुमंतु परिवारों के लिए 25,000 परिवारों को घर दिए जाएंगे। पंच गौरव योजना, इसको गति देने के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। SC/ST कल्याण के लिए SC/ST व TSP फंड की राशि बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए। वरिष्ठ नागरिकों को 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा और 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को AC के माध्यम से यात्रा सरकार के द्वारा कराई जाएगी। इसके बाद में सामाजिक सुरक्षा विभाग की अगर बातचीत करें तो पेंशन की राशि जो है विभिन्न 1,250 यानी 1,250 रुपये पेंशन की राशि कर दी गई है। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना मैंने आपको बता दी है। 35,000 स्कूटी बालिकाओं को दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा में 10 लाख नवीन यूनिट्स NFSA लाभान्वित होंगे। और अन्नपूर्णा भंडार, 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए ये कहा गया है कि 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। और इसके बाद में अगर बातचीत करें 3 लाख लखपति दीदियों को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में मुख्यमंत्री अमृता आहार योजना के तहत अब सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट जो है इस योजना की शुरुआत की जाएगी। नगरीय विकास की बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना EORO की तैयारी करने वाले लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि शहरों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना चालू है और 12,050 करोड़ रुपए के कार्य इसमें किए जाएंगे। राजस्थान में 500 पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा। शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र और अम्बाबाड़ी से विद्यानगर, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी, ठीक है, जो कि चौमुन पुलिया के पास है वहाँ तक, और विद्यानगर जो टोडी मोड़ तक है जयपुर मेट्रो का कार्य विस्तारित किया जाएगा। 500 नई बसें लगाई जाएगी और रोबोटिक 3-1 सीवरेज सफाई मशीनें इसके माध्यम से 100 खरीदी जाएगी। सुशासन को लेकर, गुड गवर्नेंस को लेकर प्रथम चरण में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। 8 नए जिलों में विभिन्न विभागीय कार्यालयों की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि होगी। हरित ग्रीन बजट क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधों के लिए या पर्यावरण के लिए राज्य सरकार ने कहा कि हमारा ये प्रथम हरित बजट है। सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव स्कीम 2025 लाई जाएगी। मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। लघु व सीमांत कृषकों को बैलों से खेती पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 250 करोड़ रुपए की राशि की हरित अरावली विकास योजना, ये जरूर ध्यान रखना, हरित अरावली विकास योजना के लिए कितनी राशि बजट में दी गई? 250 करोड़ रुपए की। स्वयं सहायता समूहों की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी इसके माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 1 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क इंडक्शन कुक टॉप कुकिंग सिस्टम जो है वो वितरित किए जाएंगे। औद्योगिक विकास की अगर बात करें तो निवेश सुविधा के लिए सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप सर्विस शुरू की जाएगी। और सर्विस सेक्टर में निवेश हेतु ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो पॉलिसी लाई जाएगी। ट्रेडिंग सेक्टर के विकास और संवर्धन के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक पार्क राजस्थान के अंदर जो है वो विकसित किए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यहाँ से सवाल जो है वो आते ही आते हैं। इसके बाद में कृषि सेक्टर की अगर बातचीत की जाए तो 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया। किसान सम्मान निधि की राशि 9,000 कर दी गई है। राजस्थान कृषि विकास योजना में 1,350 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गेहूं का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया है। माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान किया गया है। और आगामी वर्ष के अंतर्गत जो है वो ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए राज्य सरकार अनुदान देने वाली है। और सरकार जो है वो खेतों के अंदर किसानों के 25,000 फोरम कुंड बनाएगी, 10,000 डिगियाँ बनाएगी, 50,000 सौर पंप संयंत्र देगी
और 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव जो है वो खेतों में किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया है। पशुपालन विभाग में मंगला पशु बीमा योजना जो है उसमें श्रेणीवार बीमित पशुओं की संख्या पहले जितनी थी, पहले मान लीजिए 100 पशुओं को बीमित किया जाता, तो अब सरकार 200 पशु जो है वो बीमित करेगी, यानी दोगुनी संख्या शामिल करेगी। 1000 नवीन सहकारी समितियों, दुग्ध संग्रह केंद्रों की स्थापना होगी। 1000 राजस्थान में नवीन सहकारी समितियां बनेगी या दुग्ध संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे। मिल्क उत्पादक और डेयरी प्लांट की प्रोसेसिंग में पशु आहार संयंत्रों की क्षमता संवर्धन हेतु 540 करोड़ रुपए। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 250 लाख लाभार्थियों को बढ़ाया जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में पशुपालक जो है या गाय का पालन जो करते हैं उनको शामिल किया जाएगा। गौशालाओं नंदीशालाओं को मिलने वाले प्रति पशु का अनुदान जो है वो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कर दिया। कभी समय था जब 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब वो राशि बढ़कर 50 रुपये हो गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटिक क्लिनिक जो हैं वो खोले जाएंगे। गंभीर और असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे। टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन, ट्रू नॉट और सीबी नॉट मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। फिट राजस्थान अभियान में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। नवीन आयुष नीति, गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। निःशुल्क जांच दवा योजना के तहत 3500 करोड़ रुपए का माँ कोष का गठन किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। माँ कोष के लिए कितनी राशि दी है? 3500 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है। माँ नेत्र बाउचर योजना शुरू होगी, यानी आप आंख की जांच कराते हैं तो सरकार किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को क्या करेगा, अब इसके साथ लिंक कर देगा। आप अपनी आंख की जांच जो है वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, उसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। 70 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवाएं जो है वो मिलेगी। जो कार्मिक कल्याण विभाग है उसमें समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि जो है वो की जाएगी। मानदेय कर्मी जो काम करते हैं सरकार में, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये सब है, उनके आगामी वर्ष में वेतन जो उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। और एनएफएसए राशन वितरण कार्य संभाल रहे डीलर्स के कमीशन में 10% की वृद्धि की जाएगी। न्यायिक सेवा के पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर को 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5% अतिरिक्त भत्ता जो है वो दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग, नगरियों के जो जनप्रतिनिधि आपके हैं, जैसे प्रधान है, सरपंच है, उनके मानदेय में भी 10% की वृद्धि सरकार जो है वो करने वाली है। जैसे उसे 2000 रुपये अगर मिलते थे तो 2000 रुपये के हिसाब से 200 रुपये बढ़ाकर जो है वो 2200 रुपये अब उसको दिए जाएंगे, ऐसा आपको समझना है। तो मेरे हिसाब से आज के इस में मैंने एक बार फिर आपको बजट पूरा वापस पढ़ा दिए। सभी विभागों से जुड़ी हुई राजस्थान की जो खबर थी वो मैंने आपके लिए वापस रख दी। और अब हम लोग आपसे फिर बातचीत करेंगे अगली क्लास में। हर घर खुशहाली 2025-26 के बजट पर भी मैंने पूरी बात आपसे कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आ रही होगी। अगर क्लास से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, आपको लगता है, आप में विश्वास आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो विश्वास की है कि आप लोगों में तैयारी का विश्वास आ रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है और हो भी रही है। तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए और विकसित राजस्थान की ओर आपके बढ़ते कदम अच्छे रहेंगे। तो क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो। एक थंब का जो लाइक वाला बटन है वो ज़रूर दबा दिया करो, ताकि मेरा भी विश्वास बना रहे कि हाँ भाई मेहनत कर रहे हैं इनके लिए, तो अच्छा रहेगा। तो आप सबको इसके लिए मुझे कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के साथ बड़ा विश्वास और प्रेम आपका जो मिल रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए रोज़ क्लास बनाने का, और भी अच्छा काम करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा और आप सबको बेहतर जगह पहुँचाने के लिए आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ूँगा। थैंक यू आप सभी को। हैव ए नाइस डे।